अथॉरिटी है, जिस हाउस में बैठेगा वहां से अथॉरिटी आपकी जुड़ेगी, वहां से क्या होगा कि वहां से आप अथॉरिटेटिव हो जाओगे। सन इन नाइन्थ हाउस, आप सोचोगे कि मैं पूजा पाठ में अथॉरिटी, अपनी घर में सबसे ज्यादा पूजा पाठ में मैं करूं, अगर पूजा पाठ कोई कर रहा है तो मैं उसे बताऊं कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, एक्स वाई जेड कुछ हम्म। किसी भी तरीके से। सन इन मान लीजिए कि नाइन्थ हाउस, वो समझेंगे मैं अपने घर में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है भगवान की। ठीक है। सन इन टेंथ हाउस, वो जहां भी काम करेगा, वो दूसरों के टेबल का काम क्यों करता है। अब सेवक के घर में राजा चले गए, ठीक है जी, चले गए, कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरों के टेबल का काम करता क्यों है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं काम करके दूंगा लोगों का काम भी वो सही करके देगा, और सही करके देगा तो उसे लगता है कि बॉस, गवर्नमेंट उसे शाबाशी देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सेवा तो वो करने लग जाता है, क्योंकि क्या है कि वो अथॉरिटी के एक हिसाब का, मुझे अच्छे से काम करने आता है, तुझे काम नहीं करने आता, ये दिखाता है वो। ठीक है, मुझे अच्छे तरीके से काम करने आता है, आपको नहीं आता, टेंथ हाउस सन ये दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस सन क्यों दानी हो जाता है, क्योंकि खर्चे का हाउस है, व्यय का हाउस है, सेवा का हाउस है। ठीक है। आप एक कमरे में बंद हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन का हाउस है वो। हम्म। तो आइसोलेट अकेला इंसान को क्या चाहिए, कुछ अकेला चाहिए, रहना भी अच्छा लगता अकेला रहना है। उसको अकेला क्या, रहना भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली वो उसको क्या चाहिए। और अब मेरे कुछ पास नहीं। आज एक पत्री आई, उन्होंने बोला 1954 की पत्री थी। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे को रीजन बताओ। मैंने उनको रीजन समझाया, मैंने कहा ऐसी आपकी लाइफ जर्नी हुई होगी, ये चीजें आपके जीवन में घटित हुई है, और अभी के टाइम पे आप ये फेस कर रहे हो, या एग्जैक्ट एज बताया मैंने, अभी 10 साल आई थिंक 61 के एज से उनके साथ ये सब चीज चल रही थी। उनको एग्जैक्ट टाइम भी बताया मैंने कि इस टाइम पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। एक्चुअल में देखो उनका वो भी मतलब कि देखो, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में वीडियोस देख के कभी किधर से कभी किधर से ज्ञान इकट्ठा करके वो भी आए होते हैं। सन 0 डिग्री फर्स्ट हाउस, और मैं मान नहीं रहा कि वो सन फर्स्ट हाउस का वो दे रहा है। मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ या तो वो मैच कर लो, या तो वो सही है, या जो आप बोल रहे हो सन इन फर्स्ट हाउस वो सही मान लेता हूँ मैं। और एग्जैक्ट में उन्होंने फिर बोला मेरे को कि आप दोबारा फोन करो। था उनका। बिल्कुल, मैंने बोला मैं आपको दोबारा फोन कर लूंगा, मैं आपको समझा भी दूंगा, मैं अब सोचूं कि कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं। मेरे को दिमाग में याद आया कि चलित कुंडली दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने कॉल हम्म। करा, फिर मैंने चलित दिखाया, फिर उन्होंने बैक कॉल किया मेरे को। हाँ, ये अब समझ गया मैं, इस वजह से है। बट एक्चुअल में क्या है, अच्छा। अब चलित कुंडली में अगर फर्स्ट में शो होता तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ। ठीक है। लेकिन तो वो ऐसा कहाँ होता शो ही नहीं। कर रहा था? चलित में शो करेगा, जिस भाव का वो रिजल्ट दे रहा है चलित में एग्जैक्टली वहां शो करता है। अच्छा। तो चलिए मैंने तो कभी वो चार्ट नहीं देखा। अब बोलिए क्या बोल रहे थे। चलित कुंडली और ट्रांजिट में क्या फर्क है? चलित वो है जो, जैसे मान लीजिए 27 डिग्री प्लस है कोई ग्रह आपका, है ना, वो आपके हम्म। तीसरे भाव में दिख रहा है, तो वो चौथे का फल हम्म। दे रहा है या तीसरे का दे रहा है, ज्यादा ज्यादा जिसका फल वैसे। देगा वो चलित में दिखेगा। ठीक है। ठीक है। और जो अच्छा, ट्रांजिट है ऐसा वो होता है। अभी का टाइम है। ठीक है। हाँ, अभी करंट का। ठीक है। इसमें बहुत मैंने इजी कभी है, नहीं देखा चलित का। बीएनएन में बहुत इजी है। जैसे आपका वीनस कितने डिग्री का है, 28 का ना किसका? आपका। मेरा? नहीं, 28 का नहीं है। कौन सा ग्रह था 28 का वीनस आपका, एट्थ हाउस में। 8th हाउस में। सर, सैटर्न 26 डिग्री का है, और केतु और राहु 28 वाले हैं। तो केतु और वो राहु फर्स्ट आपको और सेवन। अलग अलग हाउसेस में दिख रहे होंगे चलित में। मैंने कभी नहीं देखा चलित चार्ट। चलो छोड़ो वो अभी हमारा टॉपिक भी नहीं है, वैसे चलित का एक मैं वैसे ओवरव्यू दे दूंगा, बट वो यूज नहीं होता पीएनएन में। ठीक है। सर एक सवाल।